हेलो प्यारे फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं छायावाद उत्तर युग। और ये जो हमारा छायावाद उत्तर युग है आगे चलकर दो भागों में बटा, जिसको प्रगतिवादी और प्रयोगवादी तथा नई कविता के नाम से जाना गया। तो आज हम इस वीडियो में इसी को प्रगतिवाद को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवादी युग ये छायावाद उत्तर का एक भाग है। इसमें क्या हुआ, ये जो हमारा प्रगतिवादी युग है, जो छायावाद की जो प्रतिक्रिया थी उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। ये प्रगतिवादी युग एक ऐसी धारा थी जिसमें ये माना जा रहा था कि जो जीवन है उसकी जो कुंठाएं हैं, जो मन का क्षोभ है, उन सब के प्रति मनुष्य ने प्रतिकार करना शुरू किया। और उस छायावाद के जो कवि थे वो बाहरी तत्वों से, बाहरी दुनिया से बिल्कुल विमुख हो चुके थे और अपने अंतर जगत में, अपने अंतर मन की ओर उन्मुख ज्यादा थे, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि छायावाद का जो काव्य था जीवन से पलायनवादी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हुआ। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे जो प्रगतिवादी युग है उसकी शुरुआत हुई। ये उसका स्वरूप था। और इस काल में रूस की मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसका प्रभाव यूरोपीय देशों के अनुसार ही हमारे भारतवर्ष पर भी पड़ा। और हमारे देश में एक ऐसी शोषण विहीन, शोषण से रहित समाज की स्थापना पर अधिक से अधिक जोर दिया गया। और इस काल के कुछ कवियों का मानना ये था, कुछ विद्वानों का मानना ये था कि प्रगतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो जीवन को और मनुष्य को दोनों को ही एक नई दिशा में ले जाने की ओर अग्रसर है। ऐसी विचारधारा ही आगे चलकर प्रगतिवादी विचारधारा या प्रगतिवादी युग के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आइए इसकी जो समय सीमा थी 1938 से लेके 1943 ईस्वी तक की मानी जाती है। और इसका अन्य नाम यथार्थवाद है, क्योंकि इस काल के जो कवि थे वो यथार्थ से, यानी अपने जीवन की जो वास्तविकता है उससे जुड़ चुके थे। उनका ध्यान अपने जीवन की वास्तविकताओं की ओर, उसमें घटित होने वाली घटनाओं की ओर आकर्षित होने लगा। इस काल के जो मुख्य कवि थे शिव मंगल सिंह सुमन, नागा अर्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि जैसे प्रमुख कवि थे, जिन्होंने छायावाद के साथ साथ उसके कल्पनाओं से निकल करके यथार्थ की दुनिया में, यथार्थ के ठोस धरातल पर कदम रखा और यथार्थ में होने वाली घटनाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से, गद्य पद्य के माध्यम से और अनेक विचारधाराओं के माध्यम से अपनी कविताओं में लोगों की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इस काल की जो रचनाएं थी वो युगधारा, धरती, आग का आईना, जीने की कला, जीवन के गान, युग की गंगा आदि इस प्रकार की प्रमुख मुख्य रचनाएं इस काल की देन है। इस काल की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये थी कि इस काल की कविताएं मार्क्सवाद से प्रभावित थी। इन कविताओं में मार्क्सवाद जो था रूस का, उसका जो प्रभाव था अत्यधिक समाहित था। दूसरी विशेषता इस काल की ये रही कि इस काल के कवि जो थे वो यथार्थवादी थे। वो कल्पना की दुनिया को त्याग करके अब वास्तविक जीवन से नाता जोड़ चुके थे। तीसरी विशेषता इस काल की ये रही, इस काल में श्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला गया, अर्थात श्रम का जो महत्व था, मेहनत का जो प्रकाश था, जो उसका प्रभाव था, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। क्योंकि उस समय जो समाज था दो भागों में विभक्त हो चुका था, एक शोषक वर्ग था और दूसरा शोषित वर्ग था। इस काल के जो कवि थे वो शोषक वर्ग से घृणा करते थे, नफरत करते थे, और जो शोषित वर्ग था, जिसका शोषण किया जा रहा था, उस वर्ग के साथ अपनी सहानुभूति रखते थे। और उनके सहानुभूति के प्रभाव के कारण ही इस काल के कवियों ने जो श्रम का महत्व था उसका प्रतिपादन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस काल की जो सबसे विशेष महत्व ये था कि इस काल के जो कवि थे वो धर्म और ईश्वर के प्रति आय विश्वास की भावना को व्यक्त करने लगे थे। इस काल के जो कवि थे ये मानने लगे थे कि ईश्वर, इस संसार में ईश्वर और धर्म नाम की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे जीवन का आधार आगे की ओर बढ़ाया जाए। जो कुछ है वो मेहनत है और हमारे समाज में ऐसा होना चाहिए कि मेहनत का ही बोलबाला हो और मेहनत से ही हम अपने जीवन को आगे की ओर ले जा सकें।